हमारे आज जो बोल के ख़ास मेहमान हैं उनकी तरफ। और आज के मेहमान के बारे में मैं काफ़ी तफसीलन बात कर सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर हम उन मेहमान की बात करना शुरू करेंगे तो बहुत सारी आपकी भी यादें ताज़ा हो जाएंगी, मेरी भी यादें ताज़ा हो जाएंगी। मेरी यादें इसलिए ताज़ा हो जाएंगी कि मैंने अपने ज़िंदगी का जो संगे मील है, अगर मैं कहूँ जिसे बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह कहते हैं, इधर आ जाए यार, आ जाओ। अगर मैं उसे संगे मील जिसे अपना कहता हूँ, तो वहाँ से जो एक मेरा बाकायदा सफ़र शुरू हुआ उसमें ये मेरे साथ थे। लेकिन उससे पहले इनकी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ एक टीवी सीरियल, एक इंतहाई नौजवान खूबसूरत हसीन इंसान हमारी टीवी इंडस्ट्री पे आया। और उसके बाद आई थिंक अगर मैं ये कहूँ कि ओवरनाइट पूरे पाकिस्तान में धूम मच गई इनके नाम की, इनके अंदाज की, तो मेरी बात गलत नहीं होगी। फिर उसके फ़ौरन बाद वो हमें नज़र आए बड़ी स्क्रीन पे, और बड़ी स्क्रीन पे आते ही ऐसा छाए, ऐसा ऐसा काम किया और इतनी सुपर हिट फिल्म्स दी कि आज भी मेरे शोज़ में, मेरे प्रोग्राम्स में हम उनके गाने सुनते रहते हैं, उनकी बात करते रहते हैं, उनके बारे में तस्करा करते रहते हैं। कहानी थोड़ी आगे बढ़ी, थोड़ा सा ऑफ लिया, फिर उसके बाद टीवी सीरियल्स किए, मॉर्निंग शो होस्ट किया, फिर दोबारा से अब बाकायदा ड्रामों में नज़र आना शुरू हो गए हैं। इतनी उम्र नहीं है जितने मोतबर वो हो गए। और ये मैं मज़े की बात बता रहा हूँ आपको, ये आज से नहीं है, आज से कोई 20, 22, 23 साल पहले भी, जब वो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि बहुत यंग थे, तब भी जब हम उनसे बात करते तो बड़े मोतबर तरीके से वो उसका जवाब देते थे। सो ये जो मोतबरी है ये शुरू से है उनके अंदर, और ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा से इसी तरह से बात करते हैं, इसी तरह से उनका अंदाज़ है। और ये उनका अंदाज़ हमें बड़ा पसंद था। हम थोड़े खलरे टाइप थे और ये थोड़े मोतबर टाइप थे। तो आज भी यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे तो बहुत प्यारे दोस्त हैं, बड़े कमाल के इंसान हैं। और इन सब से बढ़कर आपने इतना इनका काम देखा है, इतने ज़बरदस्त एक्टर हैं। मैं उनकी फ़िल्मों की अगर गर्दान शुरू करूँ या उनके ड्रामों के नाम लेना शुरू करूँ तो मेरे ख़्याल से लिस्ट ही ख़त्म नहीं होती है। लेकिन उनका नाम कामयाबी की अलामत है, इसमें कोई शक नहीं है। जी हाँ, मेरे आपके हम सब के बड़े फेवरेट जनाब बाबर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम बाबर। फैसल, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ठीक रमज़ान ठाक। मुबारक आपको। आपको बहुत बहुत मुबारक। खैर खैर मुबारक। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ना, एक बड़ा सोबर आदमी है ये हमेशा से, आज से नहीं है ये। मतलब आप ये सोचेंगे पिछले कोई 4-5 साल में, या बाबर के बच्चे ये सोचते होंगे कि ये अब्बा 4-5-10 साल में ऐसे हुए, नहीं बैठे जी बहुत शुक्रिया। ये जब बिल्कुल आप समझ लें जीवा के दिनों की भी मैं बात करूं तो तब भी बाबर ऐसे ही थे। और ये बाबर का एक बाकायदा, ये क्या शुरू से बचपने से यही स्टाइल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने जिस खूबसूरत अल्फाज से मेरा इंट्रो दिया, आपने बड़ी अच्छी तारीफ़ें की। तारीफ़ तो मेरी जान सिर्फ उस बारी ताला की है जिसने मुझे और आपको बनाया। और सारी तारीफ़ें, ये मुक़द्दस महीना चल रहा है तो कुछ यादें आपने बात करते हुए ना छेड़ दी मेरी। हाँ बिल्कुल। तो मुझे याद है, फैसल तो मुझसे छोटा है, और फैसल एक ऐसा माशाल्लाह हंसता चमकता सितारा है। तो इसकी चमक तभी हमने महसूस की थी जब हम चांद घिरन भी कर रहे थे फिल्म। हाँ तो चांद घिरन में तो मुझे तो वो मूव्स आते नहीं थे जो भैया तुम करते हो। मैं तो आज तक डांसिंग मूव तो थे नहीं। ये रमज़ान है, वो मुनासिब नहीं है, लेकिन एक स्पार्क पता चल जाता है एक्टर का, वो तब भी उतना ही था। आज भी मैं देखता हूँ आपको, जिस तरह काम करते हो आप उसी जोश और उसी वलवले से करते हो। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने जिस खूबसूरत अल्फाजों से मुझे पुकारा। आप ख़ुद माशाल्लाह इतना अच्छा काम करते हो यार। बाबर माशाल्लाह से नहीं, मतलब ये देखें आप, बाकायदा एक आइकॉन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ जी। मुंडा बिगड़ा जाए, जीवा, के बेतहाशा फिल्में हैं। मतलब जो डर गया वो मर गया। जी जी। मैं तो नाम अगर लेना शुरू करूँ, फिर टीवी की तरफ आए तो लंडा बाज़ार, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, फिर न जाने कौन कौन से ड्रामे, फिर अभी रिसेंटली तो काम तो बहुत है। मतलब अगर खाते में हम बात करते हैं
तो एक एक बाकायदा दौर में बाबर अली का एक स्टाइल होता था और लोग उसको फॉलो करते थे और हमने सड़कों पे घूमते हुए लड़कों सही को बात देखा है है, कि हर लड़के ने इतने बड़े बड़े बाल किए सही हुए बात हैं। है। नहीं, अब देखो अब छोटे कर लिए बात। बिल्कुल ही छोटे नहीं, ये तो बहुत पहले कर लिए। जी जी, बहुत पहले कर लिए थे वो। फैसल, हर चीज़ का एक वक्त होता है। बिल्कुल। उस वक्त से ज़्यादा आप किसी भी, जैसे आप हो, ये मैं हूँ, हम एक्टर्स हैं, हम एक ही जैसे रोल करेंगे तो वो यकसानियत हो जाएगी। और फिर उम्र के साथ साथ कल तक जो हीरो आता था, आज मैं बच्चियों का बाप बन रहा हूँ। तो ये वक्त के साथ साथ मेरे ख्याल से अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो वक्त आगे निकल जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर है वो अपने आप को भी जरा ज्यादा सोबर हो गए आप, मैं ये नहीं यार। बड़े अरसे से नोट कर रहा हूँ, पिछले मैं काफी सालों से। नहीं फैसल, मेरी कोशिश होती है मैं ज़रा फजूल बात ना करूं, क्योंकि जब आप कोई बात करते हैं ना तो मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाती है, तो मैं नपतवला बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं अपने हमेशा आप से। में, हाँ, तो कोशिश, इसमें मेरे वालिदैन का बड़ा हाथ है, मेरी वालदा का, मेरे वाले साहब का। तो उतना ही बोलो जितना सामने वाला डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि जब आप ज़्यादा बोलते हैं तो आपकी ज़ुबान पर आपका काबू नहीं रहता। तो कोई ऐसी बात जिस पे आपकी, मॉर्निंग शो भी तो करते थे आप? जी बिल्कुल, पंजाबी में। हाँ हाँ तो उस वक्त तो बोलना पड़ता था। 7-8 साल। देखिए वहाँ आप मेज़बान हैं, अगेन मैं कहूँगा कि जब आप मेज़बान होते हैं तो आपका हक बनता है आप सवाल करें, उस वक्त आपने बोलना है। तो उस वक्त तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कट होता है तो मैं अपनी उस रियल दुनिया में वापस चला जाता हूँ। जो मेरा एक खौल है मैं उसमें उसी में रहता हूँ। कराची में रिहाइश पजीर थे, प्ले भी पहला कराची से किया। जी, जी। तो फिर लाहौर चले, तो पंजाबी स्पीकिंग या उर्दू स्पीकिंग? देखो यार, घराना तो मेरा पंजाबी है। अच्छा। मेरी वालदा भी पंजाबी हैं, मेरे वालिद साहब भी, मेरा सियालकोट से ताल्लुक़ है और मेरा सारा ब्रॉटअप कराची हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो टेलीविज़न से मैंने जब स्टार्ट लिया तो मुश्किल से 1 साल में मैंने 6-7 ड्रामा ही किए थे। हैदर इमाम रिजवी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, कासिम जलाली साहब मेरे उस्तादों में आते हैं, अमीर इमाम साहब, इन लोगों से काम किया। तो अभी साल नहीं हुआ था तो सैयद नूर साहब ने, वो लब्बैक सुपर हिट हो गया था यार। जी हाँ जी जी। तो साल के अंदर ही मुझे ऑफ़र आ गई, तो मैं फिर जानू सुंदरा बन गया जाकर। हाँ। जीवा में। बिल्कुल। फिर ब्रेक नहीं लगी फैसल पे। आपको तो पता होगा, फिर दिन में 18 शूटिंगें, 15 शूटिंगें एक दिन में मैंने की हमने हैं। तो देखा है बाबर अब को तो एक काम शूटिंग करते हुए। करते हैं तो बस एक ही कर लेते हैं। अब जरा सुकून हो गया थोड़ा सा। अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्हम्दुलिल्लाह। अगर फिल्म्स भी हो रही हैं तो इसी तरह से हो रही हैं। अभी जो बना रहे हैं बहुत अच्छी बना रहे हैं, म्यारी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन इस वक्त वो ज़ोर नहीं है जो वो ज़ोर उस वक्त फिल्मों के जो रश होता था। उस वक्त तो अभी मेरे पास रैम्बो आए हुए थे पिछले दिनों, सऊद आए थे। अच्छा अच्छा। सो मुझे ऐसे प्रोग्राम्स का ना ये बड़ा अच्छी लगती है बात कि पुराने दोस्तों से मुलाकात होती बिल्कुल रहती ऐसे है, ही है। बात होती रहती है। तो ऐसे सऊद ही है। भी आए तो बड़ी पुरानी बातें कर रहे थे। अच्छा, अच्छा। रैम्बो आए तो फिर बड़े जिक्र हुए। हाँ। तो वो बीच में मॉस्को का भी जिक्र आया हाँ हाँ, मॉस्को। कि वो रैम्बो साहब जिस तरह से साहिबा जी को लेने पहुंचे थे। जी जी, वो बनता था उनका। हैं? तब तो माशाल्लाह हर पल लेते हैं, तो आज माशाल्लाह दोनों खुशहाल जिंदगी हाँ, गुजार रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो सारा वो जिक्र चल रहा था, बातें चल रही थी, तो ऑब्वियसली रैम्बो ने और आपने बड़ा काम किया साथ जी में। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बल्कि आपने तब भी, मुझे याद है कि उस वक्त भी बड़े मुश्किल उस तूफ़ानी सर्दी में, बर्फ़ानी सर्दी में जो मॉस्को में थे हम, बड़ी शदीद सर्दी थी, उसमें सबसे मुश्किल शॉट ही फैसल के थे और फैसल ही दे रहा था शॉट। हम तो बस शॉट कट किया, वैन में चले जाते थे। और तब से तुम्हारी वो जो कह लो ना कि फैसल की जो हार्ड वर्किंग है, वो जो मेहनत है, वो रंग लाती है माशाल्लाह। शौक ही बड़ा है यार मेरा तो। अल्हम्दुलिल्लाह। वो लेकिन सबके अंदर है, वो सब इसी तरह से काम करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बेशक। हम सारे थोड़े थोड़े पागल हैं काम के लिए, ये बात हकीकत है। लेकिन बाबर, इतनी फिल्म्स करने के बाद थोड़ा सा गैप क्यों लिया बीच में? फैसल, मेरे ख्याल से मेरी एक ज़ात में एक चीज़ है कि मैं एक जैसा बिल्कुल यकसानियत हो जाती है, मुझे कुछ फ़ील होता है कि मैं अब थोड़ा डिफरेंट करूं। पिछले आप कह लें कि मुझे काम करते हुए 27-28 साल हो गए। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह बीच में एक जगह ऐसे आई, वो एक झटका भी ज़रूरी होता है आपकी ज़िंदगी के लिए। एक झटका मेरे एक्सीडेंट का हुआ, जो मेरे पाँव टूटे तो उस वक्त लगा। एक झटका मुझे, जब सब कुछ था तो मुझे बेचैनी थी कि मैं बाहर जाता हूँ। अब मुझे जब बाहर जाता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि अमेरिका में जाके यार मैंने अपना नाम गिव अप कर रहा हूँ, अपना वतन गिव अप कर रहा हूँ, मैं इधर क्यों आ गया हूँ। तो वो 6 महीने साल के अंदर मुझे एहसास हो गया कि नहीं। और फिर उसमें मेरी बीवी बच्चों ने मेरा भरपूर साथ दिया और मैंने अपना वो कदम वापस किया। मैंने कहा थोड़ा गैप करते हैं। तो मुझे जब अल्लाह ने एक इज़्ज़त और नाम दिया
तो उस दौरान मुझे जब हई अलल फला हई अलल सलाह की आवाज़ नहीं आई, मेरे अब्बा जी की ऊंचा ऊंचा पुकारना मुझे आवाज़ नहीं आई, मुझे वो जो इज़्ज़त और मकाम जो अल्लाह ताला ने मुझे पाकिस्तान में दिया है, ठीक है उधर भी बहुत चाहने वाले हैं। आपको पता है जब आप बाहर जाते हैं तो आपकी लोग आपकी दावत करते हैं, आपको बुलाते हैं आपको अपने घरों में, वो तो था सिलसिला, लेकिन दिल में एक तिश्नगी थी कि यार मैंने ज़्यादती कर दी है। मैं अल्लाह से तौबा की और मैं सारा बीच में सब कुछ छोड़ के मैं वापस आ गया। अरे पता नहीं तुम्हें याद होगा नहीं होगा, हम लाहौर में थे, सो हम मॉल में मिले थे। बिल्कुल मिले थे। मुझे, मैं बताता हूँ बल्कि आपका वाक़या, मैं तो एक मॉल में अपने बच्चों के साथ, तो एक शख्स पीछे से आके ना मुझे हग कर रहा है, प्यार कर रहा है, तो मेरा अल्लाह गवाह मुझे पता था ये फैसल है। तो मैं जब मुड़ा, मैंने फैसली कहा था, मैं आज भी फैसली कहता हूँ, मैंने कहा फैसली, मुड़ा तो फैसल ही था। हाँ तो वो मुझे, क्योंकि हम सेट पे भी ऐसे ही मिलते थे। बिल्कुल। और ये उन दिनों की बात है जब आप अमेरिका या तो नहीं, जा ये रहे उसके थे, बहुत बार, उसके बहुत बार, उसके ये वापस आ गए थे आप? नहीं नहीं, उस वक्त तो मैं इधर ही था। उसके बाद भी मैंने उसके कोई थोड़े दिन के बाद आप गए? तीन एक साल और रुका, मैं फिर चला गया। और फिर मैं फिर आके, अल्लाह करम है, जब जाता हूँ, जब वापस आता हूँ तो अल्लाह मियाँ उससे बढ़कर अपनी रहमत के साए में ले लेता बच्चों के साथ बड़ी मजे मजे की वीडियोस देखता हूँ मैं तुम्हारी। है। फैसल, मैं उनमें से एक भी वीडियो नहीं बनाता, मेरे बच्चे खुद बनाते हैं। हाँ हाँ, तो मैं तो फ़ोन वाला बंदा नहीं हूँ, मतलब ये जितने भी चीज़ें हैं, गैजेट वगैरह, जितने भी इन पे apps जाकर वगैरह? मैं नहीं जाता, बहुत कम। अच्छा। बहुत, मैं अगर न्यूज़ सुन लूँ, आजकल तो खैर टेंशन ही बढ़ी है, अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम करे। आमीन। तो बस जो हो, परवरदिगार हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो। इस मुकद्दस महीने में हम दुआ करते हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, अल्लाह जो भी करे सरज़मीन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। तो बच्चे खुद ही बनाते हैं और खुद ही उनके पास मेरे कोड्स हैं, मेरा लॉक ही नहीं होता, खुद ही डाउनलोड हो रहा है, बाबा अच्छा कर दो यार। अच्छा। तो मैं देख रहा होता, बड़ी मजे मजे की वीडियोस होती हैं। बस उनका जहाँ मर्जी, खुद ही डायरेक्शन, उल्टा मेरी गलतियाँ निकाल रहे होते हैं, ये आपने बड़ा गलत एक्सप्रेशन दिया, ये नहीं करना चाहिए था, अच्छा सॉरी एक और कर लो। बच्चे थोड़े सोबर हैं या नहीं, बच्चे हैं, जैसे अच्छा। बच्चे होते हैं ना, मेरी बड़ी बेटी थोड़ी अपनी दुनिया में होती है, अच्छा लेकिन बाकी दोनों जैसे बच्चे वो नहीं होते बच्चे, हाँ वो बच्चे ही हैं पर। ठीक है, हल्की फुल्की शरारत और जी हल्का- वो मेरे ख्याल से वो ना हो तो मज़ा भी नहीं है। घर में सख्त अब्बा हैं या थोड़े नॉर्मल? नहीं, मैं माँ हूँ, अच्छा बीवी बाप है। अच्छा, इस जी तरह मैं से माँ किया हुआ है। हूँ, जाहिर है एक सर्टन पॉइंट पे बाप पर ही नज़र ज़रूर है, लेकिन मैं मोस्टली मैं माँ हूँ घर पे, अच्छा, और मेरी बीवी जो है ना वो कभी बाप सख्ती है। नहीं करते? नहीं, कभी नहीं, कभी एक आध दफ़ा होगी यार, सॉरी वो तो हो ही जाती होता है, ही है। हाँ, लेकिन नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ यार। तो अम्मा जरा ज्यादा और सख्ती वैसे भी करती कहीं आउटडोर जाना होता है ना, मैं तो और नरम पड़ जाता हूँ, मैं ब्लैकमेल हो रहा होता हूँ बच्चों की चीज़ें मुझे लेने के लिए, तो और भी प्यार, तो मेरी बीवी कह रही थी बस कर रहे हैं, क्या हो गया, हाँ हाँ, वो प्यार उमड़ रहा होता है मेरा, तो मैं बिल्कुल ही नाजुक हूँ इस मामले में, बहुत ज़्यादा मेरा दिल बच्चों बहुत के छोटा है। मामले जी में जी ना? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। हाँ नहीं होता है यार, बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ सख्त होना। और ये बेगमात का हम शुक्रिया अदा करते हैं, बड़ी ये हौसला खवातीन का, सॉरी मैं सही बात बेगमात है। कह रहा हूँ, खवातीन का शुक्रिया अदा करते हैं बेशक, कि वो ये जिम्मा ना सख्ती पे, और माँ जितनी मर्जी सख्ती कर लेना तो बच्चों ने फिर वापस उधर ही जाना होता है। बच्चे अपने क्या कहते हैं नहीं मुड़ते, माएँ चपेड़े भी मार रही होती हैं बच्चों है। को, बच्चे फिर उधर ही घुसे होते हैं। प्यो ने एक चपेड़ करा देनी है ना, तो बच्चों ने उसके बाद बाप को यूँ देख रहे होते हैं, "अरे यार तुम आते 4 घंटे के लिए हो घर और गुस्सा कर रहे हो हमारे ऊपर।" ऐसे ही है। सो ये वाली चीज़ें, पुराने दिन तो बहुत याद आते होंगे यार। सही बात है यार, वो दिन भी बहुत अच्छे थे यार, दिन ये भी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र अल्लाह है। का शुक्र है। लेकिन अल्लाह वो का जो शुक्र है। गोल्डन एरा हमने देखा है, वो अल्लाह का करम है, बस वो देख लिया। सिनेमास की जो अब कंडीशन, स्पेशली आफ्टर कोविड जो कंडीशन हुई है अब, जी लोगों को इतना रुख हो नहीं रहा है सिनेमा की तरफ। देखिए फैसल, कोविड ने तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखाई, पूरी दुनिया को ही हिला दिया, पर अल्हम्दुलिल्लाह उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में उस तरह तो नहीं हुआ जितना दुनिया में उसका असर हुआ। जहाँ तक रही बात आपकी फ़िल्म्स की, तो फ़िल्म्स इस वक्त मेरी खुद आ रही है, मौला जट भी आ रही है, बाजरे दी राखी भी, तो फ़िल्म्स तो अपनी जगह आ रही हैं, लेकिन वो अपना असर छोड़ गया है। अब मोस्टली आपने गैजेट का जिक्र किया ना, मोस्टली सबके पास तो मोबाइल होते हैं फैसल, बिल्कुल। रात में फैसल मोबाइल सबके पास है, मुख्तलिफ ऐप्स हैं, आपने उस पर डाउनलोड हुई होती है फिल्म, आपने जाके देख लेनी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में सिनेमा, मुझे लगता है, ये हो सकता है मैं गलत हूँ, बहुत पीछे रह जाएगा और ये चीज़ें आगे चली जाएंगी। और पोर्टल की आप बात जी कर हाँ रहे हैं ना, कि बिल्कुल, मुझे portals- नहीं लगता इसका फ्यूचर इतना कोई ब्राइट है, बाकी उसका मज़ा अपनी जगह है, सिनेमा का। उसका तो एक इम्पैक्ट ही अलग है। बिल्कुल। और अभी हम यही बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की ईद पे भी फिल्म्स आ रही हैं,
और वो लोग भी काफ़ी प्रमोशंस तो कर रहे हैं, लोगों को पुश भी कर रहे अल्लाह हैं। करे यार, सबके पैसे लगे, अल्लाह उनको इज्जत दे और उसका रिजल्ट बॉक्स ऑफिस पे वो आए। लेकिन थोड़ी सी बारीक चीज़ है जो समझने की है, वो रमज़ान ट्रांसमिशन में तो हम उस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन सेंसिबल बच्चे हैं, अच्छी फिल्में बना रहे हैं, सब कुछ है, पैसा भी लग रहा है, तो अब उसको थोड़ा सा फिल्म के अंदाज में बनाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं, तो और बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अब एक और वो वाला मसला भी आ गया बाबर, जिस तरह से तुम लोगों के गाने हिट हुए हुए, एक गाना हिट होता था तो वो हमें हर जगह सुनने को मिल रहा होता था, ऐसे ही है कि गाड़ियों में भी बज रहा है। और मतलब जानू सुन जरा की बात करूं, जी ऐसे या ही है, ऐसे और जो तुम्हारी फिल्मों के पता नहीं कितने गाने हैं यार। मैं तो कभी कभी वो जब हम दूसरा शो करते हैं वहाँ पे वो गाते हैं तो मैं बता रहा होता हूँ कि ये बाबर का गाना है, ये अब आप साउथ देखें पे ना, हुआ हुआ अब है। आप देखें कि एक फिल्म में मेरे ऊपर 6 गाने हैं तो 150 से ऊपर फिल्म है, हाँ, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें तो इतने गाने हैं तो याद भी नहीं है, कहाँ याद होंगे। कहाँ याद। और जहाँ हमने गाने गाए हैं मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर हैं। फीमेल आवाज़ में ज़रा वो इतने ज़्यादा होते हैं, फिर वो सिर्फ फीमेल ही नज़र आ रही होती हैं। लेकिन नहीं यार, ये उर्दू फिल्मों का जो ट्रेंड बाकायदा तौर पे वापस आया, और एक दौर था जो उर्दू फिल्मों का दौर था, फिर उसके बाद वापस पंजाबी फिल्मों की तरफ गए, फिर ये दौर वापस आया जिसमें उर्दू फिल्म्स बननी शुरू हुई, और उसके बाद फिर ये ऐसा गया है हाथ से कि अब ये कराची में ही जो है फिल्म इंडस्ट्री चल रही है। ये थोड़ी बहुत पंजाबी फिल्में बनती हैं लाहौर में, लेकिन अब वो तादाद ही नहीं रही है। लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त सिनेमा का हो रहा है, और दूसरे बड़ा मसला ये है कि हम पोर्टल पे नहीं जा पा रहे हैं, जो सबसे बड़ा इशू है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साहब? इतना हल्का वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ये आज बाबर अली साहब आए हैं हमारे साथ यहाँ पे, और मरियम बड़ा मजे का दुपट्टा पहना हुआ है आज। आज जनाबिया की बर्थडे है भाई, हैप्पी बर्थडे यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अनाबिया इधर आ जाओ मेरे पास, इधर आ जाओ। जी बहन, भाई आज तो अनाबिया किया ना, फिर फ्राइडे को आपकी बर्थडे मनाएंगे। आपकी तो रोज होती है, आपकी कब है? आपकी कब है? अभी तो ठीक है, आप दोनों केक काट लेना साथ में। आपकी कब है बर्थडे? ओहो बड़े दिन है। जबरदस्त जबरदस्त। लो आपने ये जो परवर लगाए हुए हैं, तो अब क्या करें? बैठे हैं आप यहाँ पे, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। बैठे, आपकी बर्थडे है भाई। ये परवर लगा के प्यारी सी बेबी जो है, ये देखें कैसे तैयार होके आई है। बाबर अंकल से कुछ पूछना है आपने? जी आपको तो देख रहा हूं मैं चौधरी साहब। माइक, इसको माइक दो यार, इसको तो मुस्तकिल माइक लगा के रखा कर। हमने शैम्पू सेट एक दूसरे की शर्ट पहनी हुई है, मैं आपकी तरह शर्ट पहन ली और आपने मेरी तरह शर्ट पहन ली, हाँ तो एक जैसी पहन ली। थैंक यू यार। दिखाओ जरा, खड़े होकर दिखाओ लोगों को क्या पहना हुआ तुमने। ये देखें। अब इधर आओ, इसको सही करो थोड़ा सा, ये ऐसे जरा। ये लगता नहीं है तो पॉलिटिशियन बनेगा बड़ा होकर, है ना? बनूंगा। पॉलिटिशियन बनोगे? हाँ जी। और क्या करोगे फिर सियासत में जाके? बाइक चलाऊंगा, गाड़ी चलाऊंगा। ये पॉलिटिक्स में जाके बाइक चलाएंगे और गाड़ी चलाएंगे। अच्छा बाबर अंकल से कुछ पूछना है आपने? बाबर साहब से जी। क्या पूछना है? कि आप कैसे हैं? हैं? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अच्छा जी। अच्छा जी क्या होता है यार? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अच्छा मजाक कर रहे हैं भाई, मजाक कर रहे हैं। आप तो सीरियल ले लेते। क्या दे रहे थे? सीरियस ले लेते। कह रहा मैं मजाक कर रहा हूँ, आप सीरियस ले लेते हैं। जी। अच्छा कोई सीरियस सवाल पूछना है? नहीं कल। आज नहीं पूछोगे? नहीं जी। हैं? नहीं जी। अच्छा माइक देकर आओ। चलो जी। जी कौन साहिबा, आपने क्या सवाल पूछना है? माइक तो करीब कर लो। अल्लाह ने
अल्लाह ने हमको बनाया, हम अमीर हो गए। ये इसकी अपनी शायरी है। अच्छा हाँ, कल इसकी अम्मा ने बताया मुझे। एक और सवाल है। क्या? अरे आवाज तो खोल दे, बच्ची भी कह रही है अब तो बच्ची ने भी कह दिया कि आवाज तो खोल दें। जी बोले बाजी। मैं आपको ये सुनाऊंगी, मन का बात। मन खबर सुनाएंगी? माशाल्लाह, सुनाइए। जन्म सदाए है दली या अली अली अली, तेरे मोहम्मद सफीना अली अली अली, क्या नाम सदाए है दली या अली अली अली। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। एक और सवाल। जी पूछे 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 पूछे। मेरे एक छोटी सी मन का बात सुनाई। मैं सुनाऊं? आप कुछ सवाल पूछेंगी ना? बाबर भाई से कुछ सवाल पूछेंगी ना? कौन सा? माइक दे दें फिर उधर, मैं फिर वापस आता हूँ। हाँ। जब आप छोटे थे आप स्कूल जाते थे? हैं? आप छोटे थे स्कूल जाते थे? हाँ बहुत अच्छा, मुश्किल सवाल है। बिल्कुल जाते थे बेटा। मुश्किल से जाते थे, आसानी से जाते थे? मुश्किल से। अच्छा अच्छा, बच्चे सुबह उठने से। वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल वैसे ही। ओ माशाल्लाह। आज तो मैचिंग की हुई है आप दोनों ने। हाँ, मेरी और बाबर भाई की मैचिंग हो हाँ गई ना। मैचिंग हल्की हुई सी। वाकई, ऑलमोस्ट। अच्छा बाबर अंकल, जी प्लीज। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ थैंक यू बेटा, थैंक और मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि आपके टाइम की आपको कौन सी एक्ट्रेस पसंद है? यू। बेटा ये रमज़ान में ही पूछना था। हाँ, तो क्या हो गया? अच्छा, सारी अच्छी थी। हाँ। जितनी भी काम करी थी सभी अच्छी नहीं थी बेटा। आपकी सबसे फेवरेट? फेवरेट तो जो अच्छा काम करती थी वो साइमा हैं, वो बहुत अच्छा काम करती हैं। आज तक वो अपने काम में बहुत माहिर हैं और बहुत अच्छी तरह काम करती हैं जब भी स्क्रीन पे आती हैं। साइमा के साथ कितनी फिल्म्स की? फैसली फिल्म का एग्जैक्ट तो नंबर याद नहीं, बट मेरे ख्याल से 20 से ऊपर होंगी सिर्फ साइमा के साथ ही। हाँ जी। और मैं इत्तेफाक हुआ कि मैंने साइमा जी के साथ फिल्म्स की, लेकिन मेरे ऑपोजिट नहीं थी। अच्छा, पर ड्रामा किया तो टेलीविजन में किया था आप टेलीविजन लोगों में ने? किया हाँ, मैंने उनके साथ काम। बहुत अच्छा करती और हैं। अभी फिर कर रहा हूँ। हाँ माशाल्लाह, लेकिन वो अच्छा करते हैं, कम करती हैं काम लेकिन बड़ा म्यारी करती हैं और काम बड़ा फोकस होके भाई। फोकस होके। यस हाँ, बड़ा फोकस होकर। Yes. मैं ये ऑन एयर आपको बता रहा हूँ, मैं एक दिन सेट पे पहुँचा तो साइमा जी ना सोफे पे ऐसे लेटी हुई थी आंखें बंद करके। तो मैंने कहा खैरियत है? कहती वो मैं इसलिए आ गई कि ये लोग ये ना सोचें कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरी आंखों में बहुत दर्द है। तो चश्मा लगाया, तो चश्मा उतारा तो आंखें लाल सुर्ख, लेंस को इरिटेट कर गया। मैंने कहा साइमा जी मतलब आप ये कह रही हैं कि आपकी बात पे ये लोग यकीन नहीं करेंगे? हाँ, नहीं, मैंने कहा जाइए घर जाइए, आराम कीजिए जाके। सही बात है। हाँ सो इतना प्रोफेशनलिज्म है बिल्कुल। उनका भाई। होना मेरे ख्याल से सब में ही होना चाहिए यार। हाँ यार, तो जो नहीं करते तो फिर वो एक अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जी मरियम, फैसल भाई मेरा भी सवाल है। क्या बोलो? थैंक यू। हाँ मरियम एक मिनट रुकना। हाँ बेटा। बिलाल भाई, आप जब वो आप उस ड्रामे में ना वो टांगे वाले बने थे तो उस ड्रामे का नाम क्या था? टांगे वाले? हाँ मिल के भी हम मिल ना सके। वो आप टांगे वाले बनने में आपको फीलिंग्स कैसी आई थी? कैसे टांगे वाले बन के कैसा लग रहा था आपको? बहुत अच्छा बेटा, मुझे मज़ा आ रहा था चलाते वक्त। वैसे तो घोड़ा तो ऐसा भगाते हैं बाबर भाई, आप सोच भी नहीं सकते। सही बात है। डर नहीं लग रहा था? नहीं नहीं, मैं तो वो तो बग्गी थी ना पीछे। मैं तो जैसे आपको फैसल अंकल बता रहे हैं, मैंने तो हॉर्स राइडिंग बाकायदा सीखी भी है, तो बहुत ज़्यादा घोड़े तो भगाए मैंने, बहुत ज़्यादा। आप में से आती किसी को हॉर्स राइडिंग? अरे यार सीखनी चाहिए भाई। जी कमरोश भाई। बाबर अंकल, आपने जो फिल्म की थी मुंडा बिगड़ा जाए, उसमें मुंडा क्या सच्ची में बिगड़ा था या फिर नहीं बिगड़ा था? बेटा वो फिल्म की हद तक था। वो अगर बिगड़ता तो आज जाना बैठा होता। हाँ। तो वो फिल्म हमने वो फिल्म के किरदार को निभाया था बस। सवाल अच्छा था। जी मरियम बाजी, आप क्या पूछेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।
मैं आपको एक मंतबत सुनाती हूँ। अच्छा ये उतार लो आप, ये उतार लो ना, ऐसे फेस तो नजर आए ना आपका, इतना प्यारा चेहरा है आपने छुपाया हुआ है। प्यारी प्यारी आंखें नजर आए जी आप लगाने गिलास। मैं लगा आपका इधर मैं आपको एक मंतबत सुनाती हूँ। जी। अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुक्स तो चेहरा बिगाड़ देता है। अली के जिक्र को अदना न समझे है मुनकर, अली एक हाथ से केबर उखाड़ देता है। माशाल्लाह। कैसा नसीब देखिए मौला अली का है, आंखें खुली तो सामने चेहरा नबी का है। वाह। एक नाम चार यार में शेरे खुदा का है, एक नाम चार यार में शेरे खुदा का है, एक नाम पंचतन में भी मुश्किल कुशा का है। बेशक अली नबी के घराने की लाज है, मुश्किल कुशा है फातिमा के सर का ताज है। वो आबरू है दीन रिसालत मआब है, अल्लाह के हबीब का वो इंतखाब है। प्यारे नबी ने चुन के इन्हें कायनात में, प्यारे नबी ने चुन के इन्हें कायनात में, बेटी का हाथ दे दिया हैदर के हाथ में। माशाल्लाह, बे क्या बात है, माशाल्लाह। पूरा याद है आपको, बहुत जी। अच्छा। क्या बात है। लेकिन एक और मिसता था, लेकिन मम्मा ने बोला वो रहने देना, नहीं पढ़ना। चलो अच्छी बात है। सवाल पूछना है आपने कोई? जी पूछे जी पूछने। पूछे। आपको हर फिल्म में विलन क्यों बनाया जाता था? हैं? हाँ। क्या आपको पिटने का शौक था या हीरो को गोलियां मारने का शौक था? विलन कब बनाया है इनको? नहीं मोस्टली बच्ची ने सही कहा, इसको बड़े ने कहा होगा बेटा वो विलन में ज़्यादा मार्जिन था परफॉर्मेंस का, तो हीरो वाले में इतना नहीं था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी दिन विलन बन जाते हैं। तो अब तो दोनों ही कर रहा हूँ मैं। हीरो भी करते हैं विलन भी करते हैं, लेकिन ज्यादा तो हीरो किया है इन्होंने। विलन भी बहुत किया बीच में। ज्यादातर विलन बीच में बीच में वो तो हाँ, बहुत ज़्यादा बाद किया। में आगे विलन हाँ, किया है। बाद में किया, घर का बहू के बाद, मेहंदी वाले हाथ। हाँ मेहंदी उसके वाले हाथ। बाद जो हीरो में नहीं ले रहे थे, मैं फिर वो विलन में ले रहा था। तो वो अभी कोई बात हो रही थी हमारी, फैसल तो भाई मैंने एक मिनट बेटा, मैंने वो जिक्र हो रहा था कि हमारे यहाँ कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे डिस्कस नहीं होती, तो मुझे अचानक से मेहंदी वाले हाथ याद आ गई। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा इस टॉपिक पे बिल्कुल फिल्म बनी थी बाकायदा, कि वो जो बहुत कुरान से appreciate शादी हुई कर थी, दी जाती है, बिल्कुल। और मैंने कहा उस पे बाकायदा वो हमने मुझे याद है कि उस पे अच्छा खासा जो है वो वावेला भी मचा था। लेकिन बात यह है कि जो हकाइक हैं जब हम दिखाने की बात करते हैं तो वो हमने दिखाए भी हाँ हैं। नहीं, उस बिजनेस भी बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत ज़बरदस्त। और इस तरह के टॉपिक्स पे चीज़ें सैयद बनती नूर रही। साहब का नाम आता है तो आपको हाँ। पता है माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। भाई, आपको तो पता है हीरो हीरो को जितनी भी गोलियां मार ले, हाँ। लेकिन वो गिरता नहीं है। जब वो अपना पूरा काम खत्म कर ले और जब सबको मार ले, तभी वो थसम नीचे गिर जाता है। उनको भी दें जरा माइक। आज आप पता है बिल्कुल ना ऐसे गुड़िया सी लग रही हैं, ऐसे लग रहा है किसी ने गुड़िया को तैयार करके भेजा है। थैंक यू। हैं, किसने तैयार किया आज? मेकअप रूम से ही किया है। नहीं मतलब तैयार कब, मेकअप रूम ने तैयार किया है, अम्मी ने नहीं किया? अरे मम्मा ने ही किया हाँ तो है। बताओ ना, मामा ने किया है। हाँ अस्सलाम वालेकुम, मेरा आपसे सवाल है वालेकुम कि बेटा। आप ये बताएं कि जब आप छोटे थे तो आपने कभी ऐसी शरारत की है जिसमें मार पड़ी हो? मुझे तो नहीं लगता बाबर भाई ने कोई ऐसी शरारत की होगी। अच्छा, opposite हूँ मैं। शरारत करके अच्छा। उसका इल्जाम अपने बहन भाई पे लगाया है? नहीं ऐसा नहीं है, तो वो तो ऑब्वियस सा होता था। मैं बचपन में इससे ऑपोजिट था फैसल, थोड़ा मैं थोड़ा शरारती था, थोड़ा लफ्ज़ काम है, बहुत ज़्यादा शरारती था। मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगता है। हाँ नहीं बचपन में नहीं, कुछ लोग होते हैं जो बचपन में कुछ जब लड़कपन से बाहर निकलते हैं तो वो चेंज हो जाता है, ऐसा होता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शरारती था, बहुत ज़्यादा था। तो हमारे तो छोटा लफ्ज़ है, अब्बा जी ने तो अखीर कर दी थी कर। अच्छा। हम क्या बच्चों में बताऊँ मैं। तो वो तो ज़िंदगी का हिस्सा है बेटा। हम जब छोटे होते हैं तो हमसे छोटी छोटी, मेरे ख्याल से
ये ज़िंदगी के साथ चलती हैं, तो शरारतें हुई, लेकिन अपनी उन शरारतों से फिर अपने लेसन सीखा, अपने पेरेंट्स से जो डांट पिटी या उन्होंने मुझे मरियम। बताया, तो उस वजह से फिर मुझे पता चला, फिर साथ साथ मेच्योर होते गए, फिर ज़िंदगी पीछे अब मेरे बच्चे करते हैं, जैसे मैंने बताया फैसल आपको, तो कुछ चीज़ें वैसे अच्छी लगती हैं। हाँ, आप शरारत ज़रूर करें, आप सब बच्चे सुन रहे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप शरारत एक उस लिमिट तक करें जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो बेटा, किसी का नुकसान ना दिल हो, ना दुखे। किसी का दिल ना दुखना, क्योंकि रमज़ान का महीना है ना, तो अल्लाह मियाँ किसी का दिल दुखाने पे राज़ी नहीं होते बस। बिल्कुल भाई, इसका केक का करो कुछ, इसका केक काटें आज। अरे प्रोफेसर साहब, हमारे प्रोफेसर साहब उर्दू पढ़ाते हैं अच्छा, माशाल्लाह। कराची यूनिवर्सिटी में, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जी। आपकी रोज़ा खुशाई कितनी उम्र में हुई और आपको रोज़ा खुशाई में क्या क्या इनाम मिला? आहा, हाँ, ये बड़े माशाल्लाह, मुझे लगता है किसी काबीना में बैठा हूँ मैं, है ना? बड़े, हाँ फंस गए आप। हाँ, बहुत मुश्किल ऐसे सवाल है। तो मैंने नहीं पूछे। अच्छा बेटा, रोज़ा की शाही याद नहीं, मैं छोटा था तब। ये ज़रूर है कि मैं बहुत छोटी उम्र से रोज़ा रखने लग पड़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक रोज़ा कभी नहीं छोड़ा। तो हुई ज़रूर थी, मिला क्या क्या था ये याद नहीं है। ज़ाहिर है कुछ उस दौर के हवाले से कुछ गिफ्ट्स होंगे, कुछ चीज़ें होंगी। मेरे ख़ानदान वाले सारे आए थे, मेरे अब्बू की तरफ से, मेरी वालदा की तरफ से, हुई ज़रूर थी, मुझे याद है। और हमारी ना ख्वाहिशात भी जो है ना वो बहुत कम लिमिटेड होती थी, बहुत कम थी यार, बहुत कम थी। अभी तो ना पूछ बस। अभी तो गेम बहुत आगे चली गई है, मतलब my God। सोचो ना, ये कह रहा है मोबाइल चाहिए, हाँ। फलाना कह रहा है ये चाहिए, फलाना कह रहा है अच्छा, हमारा, वो भी हर साल बाद नया चाहिए। हाँ। और हमारी मैक्सिमम डिमांड होती होगी बचपने में साइकिल हाँ, ले दें। बस। अच्छा, वो भी या बैट ले दें। वो 3-3 साल चलनी साइकिल भी। हैं? 3-3 साल चलनी साइकिल। हाँ, वो साइकिल भी अगर मिल गई तो भाई और कुछ नहीं हो सकता उसको। सवाल ही पैदा यहाँ नहीं तो बच्चों को साइकिल लेके तो पसंद नहीं आई तो वो खड़ी हुई है, अब वो चला ही नहीं रहा, क्यों ये मुझे समझ नहीं आती है, मैं नहीं चलाऊंगा। सही बात। अरे भाई, मतलब हेलो, माँ प्यो जो है ना बड़ी मेहनत के बाद चीज़ें करके आप सही लोगों के बात। लिए सारा कुछ करते हैं, इस बिल्कुल। चीज़ को भी बच्चों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। लेकिन हमारी बड़ी सादा खुशबू ख्वाहिशात थी, मुझे तो अपना बचपन याद है, और हर चीज़ ना शर्त होती थी। हाँ, हमें उसके अगेंस्ट काम करना पड़ता हाँ। था, या मोस्टली तो पढ़ाई के ऊपर था, हाँ, या घर में कोई हाथ बटाना, मुझे आज भी याद है। तो वो तो हमारे, अभी तो हम कोई शर्त भी नहीं रख सकते ना, हाँ। वाला काम करोगे तो लेके, नहीं तो लेना ही है। अब तो है ही नहीं। मैं समझता हूँ इसमें फैसल हम पेरेंट्स की भी गलती है, हमें थोड़ा सा बैलेंस करके चलना चाहिए। बिल्कुल। बेजा लाड प्यार या हद से तजावुज़ तो अल्लाह पसंद भी नहीं करते। वेरी गुड, सही बात है, बिल्कुल सही बात। सवाल है कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है, और अगर स्पोर्ट आपका क्रिकेट अच्छा है तो आप किस बैट्समैन को आपको कौन सा बैट्समैन अच्छा लगता है और कौन सा बॉलर? लिख के दे दे भाई, हाँ तू लिख के दे दे, इतने सारे सवाल एक साथ कर लिए तूने। बेटा, प्रेस जवाब कॉन्फ्रेंस हो रही है जी, जवाब तो प्रेस आपने- कॉन्फ्रेंस हो रही है, सब हाँ, सहाफी सही सवाल बात। कर रहे हैं माशाल्लाह। जवाब तो आपने दे दिया। वैसे मैं भी क्रिकेट से ही प्यार करता हूँ और खेला भी बहुत है, और जावेद मियांदाद साहब मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं। और उस छक्के के बाद जब आप पैदा भी शारजा नहीं हुए वाले थे, शारजा छक्के के वाले, बाद। उस छक्के के बाद तो उनसे और भी प्यार हो गया, तो उनसे ही प्यार है। और बाकी हमारे आजकल शहनशाह अफरीदी बहुत मुझे पसंद है, बहुत अच्छा इजाफा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, बड़ा कमाल है यार, वो बॉलर भी कमाल है। शाहीन ना, शाहीन अफरीदी जो है, तो वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। वो पाकिस्तान की एक सही सिमत लेके जा रहा है कामयाबियों की तरफ। नहीं इस वक्त तो बड़ी अच्छी है हमारी जो हाँ, इस वक्त टीम जो है मौजूदा टीम है। बाबर रिजवान, माशाल्लाह, फखर माशाल्लाह, और सारे ही, मतलब सारे। आसिफ, हाँ सारे ही, मतलब माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त खेल रहे हैं। और जी बेटा, सवाल था कि आपको मैंने ड्रामे में देखा है, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। अच्छा, तो आप क्या कहना चाह रही हैं, ना करें वो? नहीं करें, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू अच्छा। बेटा, थैंक यू बेटा। मैंने कहा ऐसे कहा ना, मैंने आपको ड्रामे में देखा बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, पता ना किया करें। इसने कहा है ऐसे। थैंक यू मजाक बेटा, कर रहा हूँ। थैंक यू। आप भी बहुत अच्छे लगते हैं। अरे यार मैं छोड़ो, मैं तो घर का हो गया हूँ अब तुम लोगों का, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। नहीं, हैं, लाओ माइक दो, बर्थडे गर्ल से बात करें जरा। चौधरी साहब, लस्सी पीनी है? अच्छा, हाँ जी। आपने हैप्पी बर्थडे टू यू, से थैंक यू। थैंक यू। जी पूछें, क्या पूछना है? आपने इतने सारे रोल किए, आपको
कौन सा रोल करने में, कौन सा ज़्यादा मज़ा किस में आया प्ले करने में? कौन सा प्ले या फिल्म करने में आपको ज्यादा मजा आया? नहीं, आपको कौन से रोल में ज़्यादा मज़ा आया प्ले चिकन करने रोल में? में? नहीं, हाँ, प्ले प्ले में। अच्छा, कौन से प्ले में? कौन से रोल प्ले में? कौन से 2 प्ले में अच्छा। आपको ज्यादा मजा? रोल कौन रोल? हाँ रोल। चिकन रोल। आपने इतने Break- सारे रोल किए हैं। नहीं, बेटा- मैंने कोई रोल नहीं किए। अच्छा बेटा मेरी तरफ देख के बात करो ना। उधर देख के बात करो ना। जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और बाबर अली साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। और आप कुछ कह रहे थे ब्रेक में मुझे, क्या कह रहे थे? क्या भूल गए? अरे मैं ये भूल गया, मैं क्या बोलना था आपको? मुझे नहीं, तुम बाबर साहब को कुछ कहना चाह रहे थे। अरे मैं ये बोलना चाह रहा था, आप कैसे? मुझे कह रहा है बाबर साहब से कोई नाच सुन ले। अच्छा सुन ठीक ले। है। हाँ, दो मिसरे सुना देते हैं। हाँ, और अब भूल गया। ये वाला ले ले। अच्छा जी चले। आपके यहाँ इधर तो वो कोई कंपटीशन भी चल रहा है, बड़ा अच्छा पड़ा माशाल्लाह, मेरा देखना हाँ, हुआ। सुन रहे थे आप? जी मैंने इधर भी सुना और मैंने आपके प्रोग्राम में भी देखा माशाल्लाह। यार कुछ बच्चे तो ऐसे और हैं जो आपके बाबर। जो जज आई हुई हैं वो तो हम तो उनके बकायदा, ताबिंदा आपा। हाँ माशाल्लाह वो तो इतना अच्छा पढ़ती हैं। अब उनकी मौजूदगी में आप कह रहे हैं कि मैं पढ़ूँ, नहीं ऐसे थोड़ा सा। अब ज़ाहिर है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेलो हेलो जी। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुँह में हो ऐसी जुबां खुदा ना करे, खुदा का जिक्र करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताली दो, सुभान अल्लाह। इतनी आपका जवाब मोर ने दिया है। इतनी और- जबरदस्त वजीर आई। हाँ, और अब वक्त है जायके की बारी। जी बोल के जायके। आइए किचन की तरफ चलते हैं। सलमा जी पहुंच चुकी हैं किचन में। चलें वो डालना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल हैं? हाय। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी बर्थडे टू यू प्रिंसेस। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो, इसी तरह हमेशा रहो खुश हो आबाद। आज जल्दबाजी में आपने जैसे ही टर्न किया मैंने गर्मा गर्म फटाफट डिश निकाल ली है। ये भी नहीं देखा कि ग्लव्स वगैरह कुछ पहने होते। तो आज जो मेरी दोस्त है मेरे साथ फौजिया बाबर, उन्होंने बनाया है आपके लिए चीज़ पास्ता, बट ये बेक्ड है। हमने बेक किया है चीज़ पास्ता को और रेसिपी जो है वो बताएंगी फौजिया। साथ में इन्होंने बनाया है जर्दा। जर्दा बाबर अली साहब को वहाँ आप बुला के जरा मुश्किल में डालना चाह रही हैं? बिल्कुल, मैं चाह रही हूँ ज़रा ये खुशबुएं उठ रही हों और फिर आप लोग के उफ। बाबर साहब आइए जरा। चले चले। ये जरा मजीद मुश्किल हालात करें हम अपने। हाँ 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 आइए माशाल्लाह, आइए। यहाँ तक महसूस हो रहा है। हाँ जी, आइए आइए ऊपर। अच्छा, ऊपर ऊपर चलिए। जाएंगे, चलो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ तक अच्छा, महसूस हो रहा है। माशाल्लाह। उफ, अस्सलाम वालेकुम। ये जुल्म है। माशाल्लाह। माश और कितना खुला खुला जर्दा है यार। हाँ तू और करीब हो जाना। और इस जर्दे के साथ मैं बना रही हूँ सोया चिकन विद बॉइल्ड राइस। जर्दे के साथ सोया हाँ, चिकन? कितना ये साथ खाना है? ये कितना डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। वैसे मेरे लिए तो अच्छा। बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन है क्योंकि मैं कुछ नहीं खाती होती। सिर्फ आपको पता जर्दा है खाती शादियों पे मेरा फेवरेट क्या है? जर्दे पे कोरमा डाल के खाना। हूँ। उफ। ये मेरा फेवरेट तरीन काम है। अच्छा मैं इतनी ज्यादा कोई कुछ मतलब लोग मेरे- करते हैं, सही कह रहा है, कुछ लोग करते हैं। हाँ, हाँ, मुझे करते बहुत हैं, पसंद है। हाँ, जैसे खीर के साथ नान। हाँ हाँ खीर बिल्कुल के वो भी साथ करते हैं। नान और गजरेले के ऊपर मलाई
सुबह सुबह उठ के जर्दे पे लोग सुबह सुबह उठ के जो खाते हैं वो जो रात का बना हुआ जर्दा होता है उस पे दही की मलाई डालकर खाते हैं। क्या लगता हाँ बहुत मजे का लगता है। वो क्या लगता है, मैं तो बयान नहीं जी आप कर सही सकती कह रही हैं, सही कि कह रही वो हैं। मैं मतलब बताना चाह रहा हूँ अभी सिर्फ 4:30 हुए हैं। कोई बात नहीं है फैसल, ये चीजें चलती रहती हैं। आखिर हम भी तो काम कर रहे होते हैं ना। अच्छा जी, भाई, औरतों का हौसला है। सोया सॉस के अंदर और चिली फ्लेक्स के सॉल्ट, सोया सॉस, लहसुन अदरक और चिली फ्लेक्स, इसके साथ मैंने इसको मैरिनेट किया हुआ था चिकन को। आप किसी भी शेप में दे सकते हैं, स्क्वायर कर लें, स्ट्रिप्स कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। आप इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और सॉस जो है हम इसके अंदर ही बनाएंगे। चावल मैंने बॉईल कर लिए हैं, बॉईल करने के बाद दम में सिर्फ और सिर्फ मैंने सोया डाला है थोड़ा सा काट के, मुझे उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। वरना अदर देन सोया सॉस के साथ ये प्लेन बॉइल्ड राइस भी आप कर बाबा सकते भाई हैं। आप पकाते हैं खाने में? यार सच्ची बात ये है फैसल के चाय की हद तक है मुझे, बाकी चाय भी वो इतनी outdoors टी की बैग है, वाली नहीं, खाना नहीं कभी यार। नहीं? खाना नहीं बनाना था मैं सीरियसली? कभी नहीं, खाना मैं अंडा नहीं बना सकता। भाई ये है कि बॉईल कर लूंगा और चाय बस। नहीं, आप ये सिर्फ चम्मच चला दें, मैं नहीं, इससे मैं ज्यादा- करता हूँ। हम इससे ज्यादा अरे काम भाई, नहीं मुझे नहीं आता। ये हम है इससे ना, ज्यादा काम नहीं हर फन कराएंगे वाला आपसे। फैसल। हाँ नहीं, असल में वो शौक की बात होती अच्छा। है। मेरे ख्याल से बाबर चूंकि लाडले रहे हैं शुरू से काफी। नहीं मेरी माशाल्लाह 3 बहनें थी तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी। हाँ तो इसी वजह से। और एक वो भी होता है ना, आप अपना कोई पैशन या कोई शौक हो, खाने की हद तक तो ठीक है। वो आपने खाने का भी ज्यादा कोई कितना शौक है बाबर खाने का? बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, जितना एक आम आदमी को होना चाहिए। नहीं, एक होता है ना फूडी होते हैं लोग नहीं आए कि रात को ख्वाब आते हैं खाने नहीं के। वो वाला नहीं है माहौल। वो कौन से वो हैं? वो वैसे मैं कैसे? पर उसके बावजूद फिर आप उन ख्वाबों को छोड़ते किस तरह हैं? ये बताएं मुझे। ये ख्वाब नहीं छोड़ूंगा ना तो और ख्वाब पूरे नहीं होंगे। है, ये बहुत बड़ा मसला है। देखें जी, आप लोगों को खुश करना कोई आसान काम नहीं है। ये एंटरटेनमेंट की दुनिया में राज करना कोई आसान काम नहीं। और मैं तो वैसे ही हार मान चुकी हूँ, मेरा तो ये काम ही नहीं है। मैं तो किचन की हद तक या कोई सोशल इशू की हद तक काफ़ी बेहतर है। बट येस, जितने हमारे आर्टिस्ट हैं वो बहुत मेहनत करते हैं एंड इनको तो मैंने देख लिया। बड़ा सब्र है फैसल में। अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। बाबर खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वैसे तो सभी अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये होता है ना कि जिस दिन वो पकाओ तो आप कहते हैं कि हट जाओ नहीं पीछे। मैं बोल के जब बनवाता हूँ ना, जैसे पुलाव मुझे बहुत पसंद है मटन का। बिरयानी, पुलाव 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 और अच्छा। पुलाव मटन का। अच्छा, इसी तरह मटन की बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। वाह। करेले गोश्त, अब वो काम क्या बात वो है। बातें शुरू कर दी हैं जो अब रोजे में थोड़ा सा जो रोजे में जरा मुश्किल है। अच्छा, पता है मेरे अब्बा को बड़ा पसंद था करेले जी गोश्त। मुझे बहुत ही ज्यादा और माश की दाल, करेले गोश्त, पसंद है। फैसल स्पेशली को वो पता सिरके वाला। नहीं याद होगा, हम तो सेट पे भी खाते थे हाँ यार। बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है। और मैं लाहौर में जब रही हूँ तो मुझे एक बस होती थी कि अब्बू को मैंने फ़ोन करना, वो टेबल पे खाना लगा हुआ है, आ जाए बस लस्सी लेकर बनानी है। मैंने दही लिया, फिर मैंने चाटी की लस्सी बनाकर रखनी गर्मियों में। अच्छा, करेले ना मुझे वो जो कीमा भरे करेले नहीं होते, मुझे वो ज्यादा पसंद है। हम वो भी उनको एक है, उनको कहते और हैं करेले गोश्त भी है वो भरे के, एक वैसे यहाँ पर कहते हैं भरे करेले, हम वैसे पंजाब में कहते दोनों हैं बुत कजन ही होते करेले। हैं ना, आपस में कजन ही है ना, फैमिली एक ही है वो। लेकिन बड़े मजे मजे के होते हैं। अच्छा, ये बस इतनी जल्दी बन जाएगा? नहीं, ये तो अच्छा, जितनी इस तरह की डिशेस है ना वो बहुत जल्दी बनती हैं। अच्छा, इसमें करना कुछ भी नहीं है। आपने जैसे चावल बॉईल करके रखे, हाँ। आपने उसे कोई भी शेप देते हैं। अब इसके अंदर मैं बनाऊंगी इसके साथ ही सॉस। ठीक अब है। वो जो सॉस बनाएंगे, फिर इसमें हम 2 वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। एक तो मैं इसमें सोया कर रही हूँ, एक मैंने यहाँ पर अभी गोभी खाएंगे वो बॉईल करके रखी है हमने, कैबेज। इसमें आप गोभी कोई भी ले सकते हैं, बंद गोभी भी ले सकते हैं, मुझे ये पसंद है, कॉलीफ्लावर। आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ब्रोकली भी, इट्स ऑल अप टू यू। आप कौन सी वेजिटेबल और डालना, जितना खर्चा करना है। जितना जितना गुड़ पाओगे उतना मिठा होएगा। वाह। तो इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, कोई नहीं, इसकी माफी है। इसकी माफी। और वैसे भी गर्म होकर सारे जर्म्स खत्म हो जाते हैं, आपको पता है इस बात। 300 डिग्री से ऊपर कुछ भी बना हुआ हो उसमें जरासीम रहते ही नहीं है। कर ये लो जो बात- करना है। ये बात है। ये छोटा है वैसे, ये जिसमें आप चीजें ज्यादा डाल रही हैं। सर असल में माफ ना, करना बहन। हमारे जो बर्तन हैं वो बाद में लेट पहुंचे धुलकर। आप इसमें डाल दीजिए। शुक्रिया हाँ हाँ हाँ। जी। ये वो वाले मर्द हजरात हैं जो फटाफट कहेंगे ये आप क्या कर रही हैं, ये तो नहीं, बिल्कुल ऐसे थोड़ी वक्त है। अच्छा, प्याज भी डाल दीजिएगा प्लीज साथ ही। शुक्रिया। ऐसी साबुत ही डाल बिल्कुल, ये डाइस कटे में। बस ये थोड़ा सा हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी सोया सॉस
थोड़ी सी हॉट सॉस और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयस्टर सॉस। वाह। और आप सोच नहीं सकते ये इतना हेल्दी लाइट फूड है और खुशबू इसकी वैसे ही बता रही है क्योंकि सोया जब डलता है और सोया जब पकता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कौन सी खाने दाल में में सोया डालते हैं? हम तो मैं मोस्टली मेरा तो एक ही है सोया, जब मेरे भी घर होता है मैं में साग में डालती हूँ। बनता है सोया वाला सोया वाला बनता है। पुलाव। सोया वाला पुलाव ना, नहीं वो सोया एक वाला। कोई दाल होती है ना जिसमें सोया डलता है, बड़ा इतनी बता चने दी की कि सोया होती वाला है। पुलाव बनता है। मैं कहती हूँ जी बेगम ये बनाती आपके है। ऊपर है, डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसा चाहते हैं खाने को। हाँ। ये देखिए इसकी ये क्या नाम ये दिया था आपने इस डिश का? ये हाँ जी। सोया चिकन, अच्छा, सोया चिकन। सोया चिकन विद बॉइल्ड राइस। इसकी खोलिएगा। और मेरी अपनी ये जो जर्दे वाला चक्कर था, ये मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसे खानों के साथ जर्दा नहीं जाता, इसके साथ कुछ मज़ेदार सा यमी सा ठंडा वाला डिज़र्ट जाएगा। आप कस्टर्ड कर लें, फ्रूट क्रंच कर लें, एनीथिंग कुछ इस टाइप का। हाँ, लेकिन जो मड- मर्जी कर लेंगे, जर्दा हमारे उलमा कराम के पास जाएगा। लेकिन ये कि मैंने फौजिया के लाहौर से आने का भरपूर फायदा उठाया। मैं कहा प्लीज 2 काम कर देना, एक गुड़ वाले चावल पका के जाना और एक जर्दा बना के जाना। गुड़ वाले चावल कब बन रहे हैं? ओए 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 आप ज़्यादा एंजॉय करें आप। सबके मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पर। आप अंदाजा लगाए मुझे इतने पसंद है कि जिसकी हद नहीं। मुझे बड़े पसंद है गुड़ वाले चावल। हाँ, बहुत मजे के। पंजाब में तो बहुत बनते हैं। हाँ यार। बस अब आप इसको ये लें, ये इसकी सॉस कंप्लीट हो जाएगी। बाबर भाई, बकायदा इम्तिहान है। हाँ, सही बकायदा। बात है। अच्छा, ध्यान ना दे तो खैर है बंदा। थैंक यू। ध्यान न दे, नाक तो अपनी है ना भाई। नहीं मुझे दीजिए कुछ। माशाल्लाह। ये उस दिन वाकई बच्चे- ही बहुत ही कड़ा इम्तिहान है, तो जिसमें मर्द हजरात थोड़े से परेशान हो जाते हैं या फिर घर में शोर ज़रा ज़्यादा हो जाता है। मैं 2 ऐसा- बच्चों को भेज दिया था यहाँ पे, याद है? ओह। वहाँ के क्या कह रहे? फैसल भाई बहुत भूख लग रही है। नहीं, एक ने मुझे कहा आप मुझे समोसा दे सकती हैं। मैं कहा पहले मुझे बताओ रोज़ा तो नहीं है? नहीं रोज़ा है। मैं कहा बस तो ठहर जाओ, अफ्तारी में मिलेगा। बात सारी की सारी ये है, रोज़ा जो है वो है ही सब्र का इम्तिहान। अच्छा, एक चीज़ मैं खासा सब्र है। फील करता हूँ फैसल जी। आप कोई भी चीज़ हमारी बहनें इस मुल्क में बहुत अच्छा बनाती हैं, तो हम ना ये जो प्रेजेंटेशन होती है, हाँ ये बड़ी किसी भी दस्तरखान की बड़ी जान होती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। इत्तेफाक करेंगे मेरी इस बात बिल्कुल, से। ये tempting। मुझे इतना अच्छा लग रहा है प्रेजेंट करने में एक चीज़ को। हाँ। उसमें 4 वैसे तो रिस्क है अल्लाह का, लेकिन जब आप उसको पेश करें तो इतना हसीन लगना चाहिए। और तो 4 चांद लग गए। ये नॉर्मली अगर इसकी बात ऐसे की जाए कि हम सभी मेहनत करते हैं, काम करते हैं रिस्क के लिए, बेशक। कि जी उससे रिस्क कमाया जाए, ठीक है, बाकी ज़रूरियात अल्लाह ताला पूरी कर देता है, अल्लाह पाक का करम है। पर एक वक्त होता है जब आप खाना खाने बैठते हैं, तो आप ज़रा उसका एहतमाम ज़रा सलीके से, होना चाहिए हाँ। मेरे ज़रूर ख्याल होना से, चाहिए। कि अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है बेशक। रिस्क जिसे हम कहते हैं, तो उसका एहतमाम भी फिर एहतमाम। नहीं अच्छा, वैसे भी मैं एक बात बताऊं, ये बड़े अरसे पहले बहुत अर्ली हमारी जब शादी हुई थी, उसके बाद मैंने खाना बनाना रखना, तो एक लफ्ज़ जो मुझे बोला गया था, जो मेरे ससुर ने बताया था, बेटा रोटी तो बाज़ार से भी मिलती है और नौकर भी बना कर देता है, रोटी नहीं चाहिए, बड़ी अच्छी बात। खिलाने वाला चाहिए। वाह वाह। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, मेरी ज़िंदगी की सिर्फ एक ही गलती है जो मुझे जब याद आती है मेरा दिल करता है ज़मीन फटती है और मैं अंदर चली जाती। कोई 2-2:30 बजे का टाइम था और आसिफ ने कहा कि मैं दोस्तों के साथ आ रहा हूँ, खाने में क्या है? मैं कहा हाँ सालन पका हुआ, रोटी लेते आना। मेरे घर में ये ट्रेंड था कि रोटी अब मेरी अम्मी नहीं बनाती थी, उनको ज़रा अच्छा थोड़ा सा जी। कोफ थी उस चीज़ से, तो अब्बू बाज़ार से रोटी ले आते थे। और मेरी सास सुन रही थी 2 बजे के टाइम पे, उसको बोलो खाना पका हुआ है, टेबल पे लगा हुआ है, घर पहुंचे, मेरे सामने खड़े होकर उन्होंने आटा गूंदा ओहो, और रोटी। और उस टाइम मैं यूं थी, या तो मैं मर जाऊं तो ज्यादा बेहतर। सही उस दिन के बाद उन्होंने एक लफ्ज़ कहा, मर्द को कभी ये लफ्ज़ मत कहना कि घर में खाने को नहीं है या नहीं, ये तुम्हारा मसला, उसको घर आने से पहले रोकना मत। और ये मैंने अपनी ज़िंदगी की सीख आपको बताई है। मैं उन तमाम बहनों बेटियों को ये बात कह रही हूँ जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि वो आदमी घर पे नहीं आते, मैं पका कर रखती हूँ, टाइम नहीं देते। हम अपने घर की सारी टेंशन, सारे दिन की चिक रोटी के टाइम पे करते हैं। जो खाना रखा साथ ही कहती है तुम्हारी अम्मा ने ये कहा था, फलां ने ये कह दिया, मैंने ये बनाया था, तुमने ये बात नहीं की। उस टाइम पे करते हैं जब बारीक किसी का बातें जो बहुत अच्छी बात है। जायका जो है ना हराम हो जाता है। और मेरे घर में अब मैं भी सास बनी हूँ, तो मैं एक ही लफ्ज़ कहती हूँ
कि प्लीज़ खाने पे बात नहीं, बेशक। खाने पे बात नहीं, क्योंकि मैंने जो बड़ी मेहनत से पकाया है ये पेट में चला जाना चाहिए, इससे मेरे को कुछ छोड़ के चला जाए। Very true. तो ये ज़रा ज़रूर एहतियात कीजिए। अच्छा फौजिया, मुझे एक बात तो वो आप जल्दी से ना जर्दे की रेसिपी बता दें। जर्दे का सबसे जो बड़ा ट्रिक है ना वो ये है कि आपने 3/4 जर्दा बॉईल करना है, जो चावल है मेरा तो फुल हमेशा कुक बैठ नहीं जाता है। करने। इसका एक कनी छोड़ते हैं, उसके बाद जब हम इसका शीरा बनाते हैं ना तो उसमें दही डालते हैं। दही लैक्टिक एसिड होता है, वो जो एक कनी हमने छोड़ी होती है वो दही उसको कुक करती है और वो सॉफ्ट भी रहता है। फौजिया, मैं जब भी शीरे में चावल डालती हूँ वो अकड़ जाते हैं। तो उसमें दही डालें ना और दूध डालें। अच्छा ओके। दही और दूध डालें तो वो शीरा चावलों को नहीं अकड़ाएगा, ऊपर से गुजरी। अच्छा। सॉफ्ट रखेगा, क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड होता है। अच्छा, स्पाइसेस जो है ना और ये खाना, ये पूरी एक साइंस है। हमारे यहाँ ये है कि सारे स्पाइसेस को आपने एक ही दम डाला, उसको भूने तो उनके न्यूट्रिएंट्स सारे इवेपोरेट हो जाते हैं। काली मिर्च हमेशा एंड में डालें, एरोमेटिक स्पाइसेस हमेशा एंड में डालें। जो बेसिक अर्दी स्पाइसेस हैं जैसे सूखा धनिया, जीरा, सुर्ख मिर्च, हल्दी, ये सिर्फ आप शुरू में डाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो है ना वो उसके बारे में ट्रेनिंग नहीं है। अच्छा, मैं एक साइंस बताने लगी हूँ फौजिया। यूं ऊपर से लेके नीचे तक मसाले हैं। जब मेरी बेटी ने पहली दफ़ा खाना बनाया ना तो मैंने कहा तुमने इसमें डाला क्या है, बड़ा मज़ेदार है। कहती मामा यहाँ से शुरू हो जाए और सारे मसाले डाल दिए। वो मतलब उनको पता ही नहीं था क्या। लेकिन ये कि यस जर्दा, और जैसे अभी हमने बात की है कि मुझे गुड़ वाले चावल बहुत पसंद है, लेकिन हमेशा मेरे थोड़े से बैठ जाते हैं। मुझे एक बात तो, किचन में काम करती हो, फूड सर्व करती हो, लोगों को भिजवाती हो, बाबर भाई का कोई इंटरेस्ट नहीं है। सबसे मुश्किल काम क्या है? नहीं अब आएगा इंटरेस्ट। सबसे मुश्किल काम क्या है? सबसे मुश्किल काम होता है बर्तन धोना। जितनी बरकत बर्तनों में होती है उतनी किसी चीज में नहीं होती है। दो चीजों को बड़ी, मेरी अम्मी कहती थी दो चीज़ों बड़ी अल्लाह की दुआ आएगी है, जाग लगी हुई है। एक कपड़े गंदे नहीं खत्म होंगे और एक बर्तन गंदे नहीं खत्म होंगे, ये लाजमी आपके। लेकिन हाथ के हाथ अगर धुलते रहे ना, धुलते रहे, और उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे घर के बच्चे और सब मिलकर एक साथ काम करें। खाना पकाएं मत, थोड़ी बहुत हेल्प करें, सैलड्स बना दें, मीठा बना दें, शरबत बना दें, पानी रख दें, टेबल सेटिंग कर दें, फिर उसके बाद खाना उठा लें। लेकिन जब आपके बर्तन धोने की बारी है तो एटलीस्ट आप कम से कम ये देखें कि बर्तन जिसने धोने हैं उसके साथ थोड़ी सी हेल्प करनी। बड़ा इजी काम है। एक बात यहाँ पर ज़रूर कहूँगी, एक गलती जो हमारे बच्चे करते हैं, जो बर्तन है ना ये नहीं देखेंगे कि उसमें क्रिस्क पड़ा हुआ है, उसको साइड पे साफ नहीं करेंगे। अगर एक प्लेट में निकालते चले जाएं, प्लेट्स को साफ करके इस तरह इस अंदाज में रख दीजिए तो सिंक इतना ज़्यादा भरा हुआ नहीं लगता। लेकिन थैंक यू सो मच लेमन मैक्स, जिन्होंने 1000 नींबुओं की ताकत से लेमन मैक्स बनाया है, जो कि गहरी से गहरी, सख्त से सख्त चिकनाई को ख़त्म कर देता है। और हमारा ये जो मुश्किल काम है मिनटों में हो जाता है। मिनटों में तो नहीं, खैर चलें, घंटों का काम मिनटों में होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ हम हमेशा सोचते हैं, हम औरतों की कोशिश होती है कि हमारे बजट फ्रेंडली होनी चाहिए चीज़। तो लेमन मैक्स बार जो है आपके लिए बजट फ्रेंडली है। उसकी वजह ये है कि ये कम घुलता है और ज़्यादा चलता है। पूरे 1 महीने तक आपकी जो लेमन मैक्स बार है वो चलती है। एंड मैक्स स्क्रब आपको जालियाँ और कूचियों से बचा देता है और नाखून भी बचा देता है। बहुत इजीली बर्तन धुल जाते हैं। और इसके साथ ही मैं थैंक यू करना चाहूँगी डिपिट सॉसेस का। 46 के करीब रेंज है हमारे पास और 22 के करीब ममालिक में इसको भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन कीटो फ्रेंडली हैं इनकी ऑल चिली सॉसेस, साथ में ग्लूटेन फ्री हैं इनकी सारी सॉसेस, ये इनका दावा है। आप मंगाइए, इस्तेमाल कीजिए। एक बात मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ डिप्स बनाएं, पैक कर आप दें ये, इसको बाबर भाई साथ लेके जाएंगे। बिल्कुल लेकिन आप अपने खाने को और मज़ेदार जायका दे सकते हैं। अच्छा, आपने जल्दी से क्विक हमें ना ये जो बेक्ड आपने मैक एंड चीज़ वाला पास्ता बनाया ना, इसके बारे में बताइए। हाँ जी, इसमें हमने चिकन में नमक और काली मिर्च डाल के उसको सौते किया, उसके बाद कोयला लेकर उसको स्मोक दिया। अच्छा। अदरवाइज तो बारबेक्यू कर लें, लेकिन हमने उसको जो है वो कोयले के साथ दम दिया है, उसमें स्मोकी आ गया फ्लेवर। उसके बाद हमने पास्ता बॉईल किया, बॉईल करने के बाद सॉस बनाई, उसको मिक्स किया, चीज़ ली, मैंने बेक किया है। अच्छा, आपने बेकिंग जो है वो एक अच्छी प्रेजेंटेशन भी होती है और चीज़ की बड़ा अच्छा टेक्सचर आ जाता है। थैंक यू आप लोगों का शुक्रिया। बाबर भाई मेरे साथ ही हैं, माशाल्लाह, जबरदस्त है ना बाबर भाई। और आपने देखा है कि बच्ची कहीं भी फंबल नहीं हुई। हाँ, और बहुत ही उम्दगी से उन्होंने डिलीवर किया, अंदाज बड़ा बहुत मज़ेदार। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा। मेरी भी 2 बेटियां और 1 बेटा है माशाल्लाह। तो मुझे यूं ही लगा इन जिस तरह ये बोल रहे थे, जब ये दोनों बच्चियां बोली थी मेरी बेटियां मेरी आंखों के आगे थी, और जब ये साहबजादे बोल रहे थे तो मुझे लगा अब्दुल्ला खड़ा हुआ है। तो इतना अच्छा बोले तो हम जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें यही लगता है कि हमारी औलाद है। तो ये आगे चल के इन्होंने भाग दौड़ संभालनी है माशाल्लाह, लगे रहिए। और जो अभी इन्होंने इस्लाह की आपकी,
उसमें मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं। फैसल, अब आजकल ना एक चीज़ बड़ी कसरत से मैं शूटिंग कर रहा हूँ कराची में, जब आता हूँ ना तो अक्सर मैं चौंक जाता हूँ। फिर घर के अंदर आओ तो वो शॉट में वो कहते हैं जी गेट बंद कर दो। एक बार हो गया भाई दरवाज़ा, अगर आगे गया हूँ तो वो बैल्कनी का वो दरवाज़ा है तो उसको भी बोलेंगे जी गेट बंद कर दें। तो हमें कुछ चीज़ों को ना हमने दरवाजे को गेट बना दिया और मैं को मे बना दिया, फैसल को फैसल बना दिया। तो हमें अपनी चीज़ों में इस्लाह करने की ज़रूरत है। हम सब में खामी, हम कोई मुकम्मल तो अल्लाह की ज़ात है, तो थोड़ी हम ज़रा इसको फोकस कर लें। ये तो आगे मुस्तकबिल है हमारे। सबसे बड़ा बाबर मसला ये है, कराची में रहते हैं और कराची नहीं कह पाते जी, इसमें नून गुन्ना की इजाफत है। ये आप सही कह रहे हो, हैरत होती है। और हमारे जो हम जो बोल रहे होते हैं ना जो स्क्रिप्ट में, अब बदकिस्मती से उसमें भी ये झलक नजर आती है। जी जी जी, ये बड़ी बारीक सी, आप जरा गौर कीजिएगा। बहुत टेक्निकल बात मैं तो काट के सही करता हूँ, ये अब उसमें भी झलक आ रही है, तो ये इसको हमें रोकना है। ऑन एयर जा रहे हैं वो, जिनको नहीं पता वो बोल जाते हैं। तो बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने इरेज किया, तो मैं तो उसको सिर्फ आगे थोड़ा सा। बाबर भाई, जो आपने बात कही है ना, वो इस तरह है कि हम अंग्रेजी को गलत बोलकर कहते हैं कि ये अनपढ़ है इसलिए इसे अंग्रेजी नहीं आती, और अगर उर्दू गलत बोले तो कहते हैं मॉडर्न है। ये बड़ा अजब मामला है कि अगर उर्दू गलत बोल रहे हैं तो कहते हैं हम मॉडर्न है जी, और अगर अंग्रेजी गलत बोल रहे हैं तो बोले जी अनपढ़ है। उर्दू गलत बोल रहा है मम्मी डैडी है, हम मम्मी डैडी है। और जो बाबर भाई ने बात की, वो जो लफ्ज आता है ये खुला तजाद है। और जो बाबर भाई ने बात कही वो इस तरह है कि बच्चा सामने खड़ा है और माँ उसे कह रही है बेटा हैंड वॉश कर लो। अब यहाँ हैंड कहने की जरूरत क्या थी? आप हाथ क्यों नहीं कह सकते? नोजी, हाँ, आप नोजी साफ कर लो यार, ये कोई बात है यार? बेटा लॉन में नहीं जाना, सही बात है। डेडूज फुदक रहे हैं। हाँ। और फिर उर्दू के लफ्ज में भी प्लूरल कर दिया, एस लगा दिया। सही कह रहे हैं आप। डेडूज जी। अच्छा, जैसे बड़ी तफसील के साथ आगा साहब ने भी बता दिया बच्चों के, मेरा ख्याल है आज का ये कंपटीशन अभी तक आज 22वां रोजा है, सबसे बेहतरीन मुकाबला आज हुआ है इससे, और तीनों को ले चलते हैं। और इतने मार्क्स जो हैं वो पहले नहीं आए, इतने ज्यादा मार्क्स को ले चलो, मैं तो बड़ा महसूस हूँ। असल में अब मैं और बाबर एक तरफ है। ये बच्चे अपने अपने राउंड्स में जीत कर आए हैं। बहुत लेकिन आगे अब गुंजाइश नहीं है इतनी। आगे हमारे पास गुंजाइश जो है वो निश्ता वाला मामला है। भाई हट जाओ यहाँ से, मैं और बाबर एक तरफ है। मुश्किल हो गया। हाँ, तो मेरे लिए भी आज खासा रिजल्ट बताना मुश्किल है। रिजल्ट थोड़ा मुख्तलिफ भी है दोनों जजेस में, लेकिन जो कैलकुलेशन है उसमें नंबर्स में जो फ़र्क आया है, अगर सब ये ठीक है, एक नंबर का फर्क है। लेकिन आप थर्ड, सेकंड और फर्स्ट तीनों पोजीशंस बना ली ना आपने जी, तो आप थर्ड पोजीशन से शुरू करेंगे और हम बहुत सी वैसे आज ये करें मेरे लिए खासा मुश्किल है। मैंने 21 रोजे बाबर कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जो आखिरी बच्ची थी ना जिसने जो अपनी तकरीर की है, पहली बच्ची ने भी की, बच्चे ने भी की, आखिरी तकरीर में मुझे लगा, हो सकता मैं गलत हूँ, उसमें अल्फाजों का जो चुनाव था और उसकी जो सिलेक्शन थी वो बड़ी मुश्किल थी, और उसको अदायगी में, चूँकि ये खुद माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं, ये परफॉर्म भी करते हैं, मुझे भी मौका होता है। तो उस बच्ची के जो जिन्होंने लिखा है, जाहिर है किसी ने लिखा तो होगा बच्ची का, तो वो अल्फाज को जिस तरह बच्ची ने जोड़ के बोला वो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो बड़ी करीब से जाके उन्होंने इसको टच किया और फिर वापस आई। अब देखिए, जो चीज़ मुझे आज बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि आप तीनों की, मैं बॉडी लैंग्वेज का उर्दू तर्जुमा कर रहा हूं, बच्चे हैं भाई, उनके दिल की धड़कन ऊपर चली जाएगी। बदन बोली बहुत अच्छी, मैं तो कहता हूं तीनों पे आप माशाल्लाह। लेकिन बहरहाल रिजल्ट चूंकि आगे गुंजाइश कम है, तो थर्ड पोजीशन में बता रहा हूं, और बहुत कम मार्क्स के फर्क के साथ बहुत सारी दुआएं, एक नंबर का फर्क है। मैं हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे तो बहुत ही, मेरे लिए तो तीनों आप लोग नंबर 1 है सीरियसली। थर्ड पोजीशन बहुत सारा प्यार, अलिशबा इफ्तिखार, और सेकंड पोजीशन जो हमारे पास है वो हमारा शोला बयां मुकर्रर अब्दुल मोइस, और आज की फातेह आमिना रियाज। आमिना बहुत जबरदस्त, और मुझे तो आपकी भी बड़ी मजे की लगी, आपकी भी बड़ी जबरदस्त थी। लेकिन मुझे तो नहीं पता आप लोगों ने फैसला किया। मैंने कहा जो बच्ची है उसकी जो स्क्रिप्ट लिखा गया था जो वो बहुत मुश्किल था जी, और उस पे बच्ची ने जिस तरह बोला, उसमें बाबर भाई जो कंटेंट था उसी पे ज़्यादा मार्क्स हैं, तो थोड़ा सा मार्जिन जो मिला है उसको वहाँ से, लेकिन जो तलफ़ुज़ है वहाँ से नीचे आई, लेकिन वहाँ से ऊपर गई, तो जो ओवरऑल कैलकुलेशन की हमने दोनों जजेस में, इसलिए वो 1 नंबर से फर्स्ट है, 1 नंबर से सेकंड है, और 1 नंबर से सिर्फ थर्ड है। तो ये पहला मुकाबला है। कल मुलाकात हो रही है इंशाल्लाह आप लोगों से, और ये डिबेट का गिफ्ट हैम्पर सिर्फ हमारे मेहमान के लिए।
जी बाबर भाई, थैंक यू Thank सो you, मच, आपका थैंक यू शुक्रिया, सो आप मच। सबका बहुत शुक्रिया। बहुत सबको। अच्छा लगा आपसे इतने Thank दिनों के you. बाद मिलके। Thank you. और प्लीज ये को बाहर ले जाइएगा। एनीथिंग यू लाइक टू से? मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ और देखिए, आपसे इजाजत दे रहा हूँ। ये माह रमज़ान का महीना है। मेरी तो खैर दुआ है फैसल के लिए, अल्लाह इसे मज़ीद कामयाब करे, इस शो को करे। लेकिन हम ये सब कुछ जो कामयाबियाँ देखते हैं अपने मुल्क की वजह से देखते हैं, तो प्लीज़ खुदारा अपने मुल्क से प्यार करें और माह रमज़ान में इस मुल्क की कामयाबियों के लिए दुआ करें। आमीन। और जितना हो सके, हकूक़ अल्लाह तो हम पूरे कर रहे हैं, हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखिए, क्योंकि ये जो महीना है इसमें आप जितने अल्लाह ताला को खुश कर सकते हैं वो अल्लाह की मखलूक के साथ उसको प्यार करके अपना ख्याल रखें और पाकिस्तान से प्यार करें, अपने बुजुर्गों की इज़्ज़त करें। थैंक यू बाबर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।